धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य जीवन के ये चार स्तंभ, चार पुरुषार्थ जिसे मनुष्य अपने जीवन में कमाने, समझने और जीने के लिए आया है। पुरुषार्थ मतलब मेहनत, किसी कार्य को किए जाने वाला प्रयत्न। धर्म को कमाने में पुरुषार्थ लगता है, जिसके फलस्वरूप अर्थ और काम प्रारब्ध बनकर मिलता है। प्रारब्ध मतलब किस्मत, भाग्य। मनुष्य के जन्म के साथ जिस तरह के माता पिता, जिस तरह का परिवार, जिस तरह का स्वास्थ्य, पैसा, सुख उसे प्राप्त होता है, वो उसका प्रारब्ध होता है। उसके कमाए हुए धर्म के आधार पर संचित कर्मों का मिला हुआ फल मनुष्य जीवन में सफल होगा कि असफल, उसका जीवन साथी, उसके बच्चे, उसका सुख, उसका दुख, ये सब कुछ उसका संचित कर्म होता है, जो उसे प्रारब्ध के रूप में उसके जीवन जन्म के साथ मिलता है। मनुष्य को जीवन पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, धर्म को कमाने के लिए और मोक्ष को पाने के लिए हर मनुष्य को मेहनत करना पड़ता है, और इसी मेहनत के फल के बदले अर्थ और काम रूपी सुख मिलता है। सारा जीवन धर्म को जिम्मेदारी से निभाने वाला, धर्म को जीने वाला, धर्म के रास्ते पे चलने वाला ही उस परमात्मा के ज्ञान, ब्रह्म और परब्रह्म रूपी प्रकाश को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धर्म रूपी कर्म, सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान एवं अटूट विश्वास से की गई भक्ति ही मोक्ष तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है। मनुष्य का सद्व्यवहार ही उसके ज्ञान, उसकी भक्ति और उसके धर्म की पहचान है, उसके सद्गुणों की पहचान है। जीवन के चार स्तंभों में से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में पहला स्तंभ धर्म क्या सिखाता है, धर्म क्या है और धर्म किसे कहते हैं। एक मनुष्य होने के नाते इंसान का सबसे पहला धर्म उसकी मानवता है। एक अच्छा इंसान ही अपने हर जिम्मेदारी और कर्तव्य को ईमानदारी से निभा सकता है, अपने हर रिश्तों को ईमानदारी से निभा सकता है। मनुष्य का धर्म प्रकृति के लिए, दूसरे जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए, दूसरे मनुष्यों के लिए क्या कहता है। मनुष्य होने के नाते मनुष्य का सबसे पहला धर्म दया है, सहायता है, करुणा है, क्षमा है। इंसान जिस भी रिश्ते से जीवन में बंधा उसका धर्म है कि वो उन सारे रिश्तों में बैलेंस करके अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए। इस दुनिया में हर इंसान किसी एक रिश्ते को निभाने के लिए दूसरे रिश्ते को तोड़ रहा है। एक इंसान को खुश करने के लिए दूसरे इंसान को दुख दे रहा है। एक इंसान किसी का बेटा भी हो सकता है, भाई भी, पिता भी, पति भी। उसी तरह एक लड़की बेटी भी हो सकती है, बहू भी, माँ भी, बहन भी, और न जाने और कितने रिश्ते। इंसान का धर्म है कि वो जिस भी रूप में, जिस रिश्ते से बंधा है, वहाँ वो अपना धर्म ईमानदारी से निभाए। अपने फर्ज में की गई चोरी, पक्षपात इंसान का कर्मा बिगाड़ती है, उसका धर्म बिगाड़ती है। आज इंसान बीवी को खुश करने के लिए माँ बाप को कुचल रहा है। एक बहू अपनी खुशी के लिए सास ससुर को धिक्कार रही है। कहीं सास ससुर बहू की जान ले रहे हैं। कोई कहता है बहू बुरी है, कोई कहता है सास ससुर अच्छे नहीं, कोई कहता है किसी का पति अच्छा नहीं, किसी की बीवी अच्छी नहीं, किसी के बच्चे अच्छे नहीं। बट धर्म क्या कहता है? यही टास्क तो हर इंसान को मिला है
कि आप अपना कैरेक्टर ईमानदारी से निभाओ। रिश्तों की परीक्षा कठिन होती है और परीक्षा कठिन है बोल करके उस एग्ज़ाम को स्किप करना, उस रिश्ते से दूर भागना, अपने कर्तव्यों जिम्मेदारियों से बेईमानी करना ही इंसान का प्रारब्ध बिगाड़ता है, उसका धर्म बिगाड़ता है। थोड़े से फायदे के लिए झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, अपने काम से बेईमानी करना, ये सोचकर कि कोई नहीं देख रहा है। हर एक कर्म इंसान के भाग्य में डिपॉजिट होते चला जाता है। एक इंसान होने के नाते इंसानियत के लिए कर्तव्य, समाज का हिस्सा होने के नाते इस समाज के लिए कर्तव्य, पशु पक्षी दूसरे जीवों के लिए फर्ज, बूढ़े माँ बाप की सेवा, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, दूसरों की सहायता, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना, सबसे अच्छे से बोलना, खुश रहना और औरों में भी खुशियाँ बांटना ही धर्म है। इंसान का सद्व्यवहार ही उसके ज्ञानी, गुणी और संस्कारी होने की पहचान होती है। अगर मनुष्य ज्ञानी हो या पैसे वाला हो, पावर वाला हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान ना हो, उसमें संस्कार ना हो, उसमें सद्भावना सद्व्यवहार ना हो, तो उसका ज्ञान किसी काम का नहीं, किसी योग्य नहीं है वो। धर्म हमेशा सच के साथ होता है, जिसमें हमेशा औरों का, प्रकृति का, दूसरे जीवों का भला होता है। धर्म त्याग की भावना है, धर्म परोपकार है, धर्म करुणा है, धर्म ममता है। जो मनुष्य अपनों को या परायों को, किसी भी जीव को कष्ट ना दे सके और ना ही उन्हें कष्ट में देख सके, इसे ही धर्म कहते हैं। धर्म और सद्व्यवहार से कमाया गया प्रारब्ध, कमाया गया भाग्य इंसान को संपन्नता, अच्छा स्वास्थ्य, अपनों के प्यार से भरा हुआ और सुखी जीवन से भरा हुआ मिलता है। मनुष्य जितनी दया, सहायता, करुणा, क्षमा अपने लिए संचित करता है, वो सब उसका प्रारब्ध बनता है, उसका अच्छा भाग्य भविष्य बनता है। हर पल, हर दिन मनुष्य अपना धर्म निभा के अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य में हर पल की वृद्धि कर सकता है, अपना भाग्य, अपना भविष्य बहुत सुंदर बना सकता है, खुशियों से भरा हुआ, स्वास्थ्य से भरा हुआ। अपने हर पल में धर्म से किया हुआ कर्म कमाइए, आशीर्वाद, दुआओं, नेकी और पुण्य का खजाना इकट्ठा करिए।